हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 108। अ फ्रूट सेलर मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20% बाय सेलिंग मैंगोज एट अ सर्टेन प्राइस इफ ही चार्जेज ₹1 more for each mango. He can make a profit of 40%. Find the selling price of a mango in the फर्स्ट केस में। देखिए, एक निश्चित मूल्य पर आमों को बेचकर एक फल विक्रेता 20% का लाभ कमाता है। यदि वह ₹1 अधिक में एक आम बेचता है तो उसे 40% का लाभ होगा। पहली स्थिति में एक आम का हमें विक्रय मूल्य बताना है। देखिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, हमें प्राइस है, ये प्राइस 1, यहाँ पे क्वांटिटी 1 और यहाँ पे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट 1 और यहाँ पे लॉस 1 का परसेंटेज P2 और यहाँ पे क्वांटिटी 2, यहाँ पे 100 प्लस माइनस में P2 L2 का परसेंटेज। उसके बाद देखिए ये कह रहा है कि एक निश्चित मूल्य पर हमें जो राशि दे रखी है वो हमें दी नहीं हुई है, तो हम क्या मान के चलेंगे, x। उसके बाद ये कह रहा है कि फल विक्रेता 20% का लाभ कमाता है। क्वांटिटी भी नहीं दी इसने, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, 120% आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद देखिए अब ये कह रहा है कि यदि वह ₹1 अधिक में एक आम बेचता, पहले तो उसने x में बेचे, अब वो ₹1 अधिक में बेच रहा है, तो क्या आएगा यहाँ पे x प्लस में 1। उसके बाद देखिए तो उसे 40% का लाभ होगा ना, इसमें क्वांटिटी दी हुई है और इसमें दिया हुआ है कि इसको 40% का क्या होगा, लाभ, तो क्या लिखेंगे 140%। अब हमें निकालना क्या है, पहली स्थिति में एक आम का विक्रय मूल्य निकालना है। तो चलिए देखो, परसेंट से परसेंट कैंसिल, 1 0 से 1 0 गया। अब 2 6 12, 2 7 14, या कितना आएगा 7x इज इक्वल टू 6x प्लस में 1, 7x यहाँ पे 6x प्लस 6 और यहाँ पे 7x माइनस में 6x और माइनस में 6, कितना आ जाएगा यहाँ पे 7x में से 6x जाएगा तो x माइनस में 6, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ₹6 हो जाएगी। तो हमें एक आम का जो विक्रय मूल्य कितना निकालना है, ₹6 निकल के आया है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 109। अ पर्सन सेल टीवी एट 25% प्रॉफिट इफ ही गेट प्रॉफिट इक्वल टू 25% ऑफ एसपी, देन ही वुड गेन 5% ऑफ सीपी प्लस में ₹80 मोर। फाइंड सीपी ऑफ टीवी का। एक आदमी एक टीवी को 25% लाभ पर बेचता है। यदि उसको इस टीवी पर विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ हुआ होता तो उसे क्रय मूल्य का 5% प्लस में ₹80 ज़्यादा मिलते, तो उस टीवी का हमें क्रय मूल्य बताना है। देखिए एक आदमी एक टीवी के 25% लाभ पर बेचता है, 25% लाभ पर बेचता है, तो 25 डिवाइड में 100, 1/4 यहाँ हो गया सीपी। अब यहाँ पे क्या आएगा, ये हमारा प्लस में 1/4, तो सीपी हम कितना लेके चलेंगे, 400x लेके चलेंगे। और एसपी देखो, सीपी हमारा ये क्या होता है, हमारा सीपी, और यहाँ पे हमें क्या प्रॉफिट या लॉस हमारा क्या निकल के आएगा, 4 और 1 5, हमारा कितना आ गया एसपी। तो हम 500x क्या मान के चलेंगे, एसपी मान के चलेंगे। ये आगे आपको समझ में आएगा कि मैंने ये क्यों माना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे अब ये क्या कह रहा है, ठीक है। अब देखो ये सीपी ₹400 में खरीदा, ₹500 में बेचा, तो इसको कितने % का लाभ हुआ, 100x का इसको लाभ हुआ। उसके बाद देखिए अब ये कह रहा है कि हमारा यहाँ पे यदि उसको इस टीवी के विक्रय मूल्य के 25% के बराबर क्या हुआ लाभ, हमारा एसपी कितना था 500x। अब उसके बाद यहाँ पे इधर लिख लो, यहाँ पे क्या है 500x। उसके बाद ये कह रहा है इसको 25% का लाभ हुआ, तो क्या होगा 25 डिवाइड में ये कितना हो जाएगा, 125x हो जाएगा, ठीक है। हमारा जो फर्स्ट प्रॉफिट था वो कितना था 100x, एसपी कितना निकल के हमारा 125x निकल के आया है, ठीक है। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे ये हमारा प्रॉफिट है और ये हमारा दूसरा प्रॉफिट 125x है। उसके बाद देखिए अब हमें यहाँ पे ये हमारा 100x प्रॉफिट था, ये 125, तो कितने का इसमें प्रॉफिट हुआ, इसको कितने का बढ़ोतरी हुई, 25।
देखिए हमें कितने का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हमें 100 रुपये का, यहाँ पे 125 का, तो कितने की बढ़ोतरी हुई 25x की। उसके बाद देखो ये कह रहा है कि क्रय मूल्य का 5%, क्रय मूल्य हमारा कितना था 400, ठीक है x, इसका 5% और प्लस में इसमें 80 रुपये, तो कितना आएगा यहाँ पे 25x इज इक्वल टू 20 से 20 कैंसिल, 20x प्लस में 80, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब हम इसको करेंगे 25x माइनस में 20x 80, तो कितना आएगा 5x इज इक्वल टू 80x की वैल्यू, 5 एकम 5 5 6 30, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आई है हमारी 16 रुपये। उसके बाद ये कह रहा है कि टीवी का क्रय मूल्य हमारा कितना है, टीवी का क्रय मूल्य हमारा 400x है। देखिए हमारा जो टीवी का क्रय मूल्य कितना है 400x, तो 400x की वैल्यू हमारी 16, तो कितना आएगा 6400 रुपये। तो हमारा टीवी का जो क्रय मूल्य है वो 6400 रुपये है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 110, अ टी सेलर यूज टू मेक 50% ऑफ प्रॉफिट बाय सेलिंग टी एट ₹9 पर कप व्हेन द कॉस्ट ऑफ ingredient increased by 25%, he started selling tea at Rs 10 per cup. What is the profit percentage now? एक चाय बेचने वाला 9 रुपये प्रति कप पर चाय बेचकर 50% लाभ कमाता था। जब सामग्री कीमत से 25% की वृद्धि हुई तो उसने 10 रुपये प्रति कप पर चाय बेचना शुरू कर दिया। अब उसका लाभ प्रतिशत क्या है? देखो एक चाय बेचने वाला 9 रुपये प्रति कप पर चाय बेचकर 150% का लाभ कमाता है। 100 से इसने 50 रुपये का और लाभ कमाया, तो कितना हो जाएगा 150 रुपये। इंटू में हमारा जो सीपी लेंगे हम 100%। उसके बाद ये कह रहा है कि जब सामग्री की कीमत से 25% की वृद्धि हो जाए, 100 से 25% की वृद्धि, तो 125 टू में 100% आ जाएगा आपका। तो उसके बाद देखिए ये कह रहा है यहाँ पे, ये कैंसिल हो गया, 25 छिक्के 150, 25 पंजे 125, 3 दूनी 6 और 3 तीन 9, तो यहाँ पे 15/2, जिसको क्या लिख सकते हैं 7.5। ये हमारा क्या है न्यू सीपी है, ठीक है। ये क्या है हमारा न्यू सीपी कितना है 7.5। उसके बाद देखिए तो उसने 10 रुपये प्रति कप पर चाय बेचना शुरू किया, तो जो एसपी है वो हमारा कितना है 10 रुपये। अब इसमें कितने की बढ़ोतरी हुई है 2.5 की, कितने पर 7.5 पर, इंटू में 100%, 25 × 75 क्या आएगा 33, सही 1/3%। इसको क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 111, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ सर्टेन प्राइस, इफ इट इज सोल्ड एट 70% ऑफ दिस प्राइस देन देयर इज अ लेस, यहाँ पे लॉस ऑफ 10%। व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट व्हेन इट इज सोल्ड एट द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। एक वस्तु एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है, यदि इसे इस मूल्य के 70% पर बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है। मूल विक्रय मूल्य पर बेचने पर लाभ का प्रतिशत बताना हमें। देखिए हमारा फर्स्ट सेलिंग प्राइस कितना लिया हमने 100x। उसके बाद ये कह रहा है कि यदि इसे इस मूल्य के 70% पर बेचा जाता है, देखो इसको यदि इस मूल्य के 70% पर बेचा जाता है, यहाँ पे 100x का 70% कितना होगा, कितना हो जाएगा 70x हो जाएगा। उसके बाद देखो ये 70x हमारा किसका निकल के आया है, ये हमारा 10% हानि होती, तो ये हमारा किसका है 90% का निकल के आया है। देखो उसके बाद ये कह रहा है कि मूल विक्रय मूल्य पर बेचने पर लाभ का प्रतिशत क्या है। अब देखो हमारा ये किसका था 70x का क्या 90% इंटू में 100% हमारा सीपी आएगा। परसेंट से परसेंट कैंसिल, ये कैंसिल, तो कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पे 700x डिवाइड में 9 हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमारा यहाँ पे सीपी और यहाँ पे हमारा एसपी, हमारा सीपी कितना आया निकल के, ये सीपी हमारा आया निकल के 700x डिवाइड में 9,
और जो SP है वो हमारा कितना था 100x था। अब देखो ये हमारा इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आएगा 700x और यहाँ पे 900x कैंसिल 7:9 तो कितने की बढ़ोतरी हुई 2 रुपये की कितने पर 7 पर इंटू में 100% तो 200% डिवाइड में 7 तो विक्रय मूल्य पर बेचने पर लाभ प्रतिशत क्या है 200 डिवाइड में 7%। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा बी हो जाएगा। चलिए देखो क्वेश्चन नंबर 112 एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ सर्टेन प्राइस इफ इट इज सोल्ड एट 33.33% ऑफ दिस प्राइस देन देयर इज अ लॉस ऑफ 33.33%। व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट व्हेन इट इज सोल्ड एट 60% ऑफ द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। एक वस्तु एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है, यदि इसे इस मूल्य के 33.33% पर बेचा जाता है तो 33.33% की हानि होती है। इस मूल्य के 60% पर बेचे जाने पर प्रतिशत लाभ क्या है। देखिए SP हम जो पहला विक्रय मूल्य कितना लेके चलेंगे 300x ताकि हमें क्या है 33.33% का 1/3 फ्रैक्शन निकल के आएगा ताकि काटने में हमको क्या हो जाए आसानी हो जाए। उसके बाद देखिए अब हमारा यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे 300x का ये कह रहा है कि एक वस्तु एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है, यदि इसे इस मूल्य के 33.33% पर बेचा जाता है 33.33% का जब हम निकालेंगे तो 1/3 आएगा निकल के फ्रैक्शन। तो क्या आएगा 1/3 तो कितना 100x। तो जो हमारा सेकंड विक्रय मूल्य कितना आया है 100x। उसके बाद देखिए ये कह रहा है कि इसको 33.33% की क्या होती है हानि होती है 33.33% की हानि होती है तो 1/3 माइनस में आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे CP और हमारा SP CP हमारा 3 SP हमारा 2 रुपये। उसके बाद देखिए जो हमारा CP है वो 100x है और कितना जो हमारा निकल के आया है SP2 इंटू में हमें क्या निकालना है CP। ठीक है CP देखेंगे हम तो कितना आएगा हमारा यहाँ पे 150x आ जाएगा। ठीक है उसके बाद देखिए ये हमारा SP2 था। उसके बाद ये कह रहा है कि मूल विक्रय मूल्य के 60% पर अब देखिए हमारा जो SP3 निकल के आएगा। हमारा जो हमने फर्स्ट मूल विक्रय मूल्य हमारा कितना था 300x और x की वैल्यू हमारी कितनी है x की वैल्यू हमारी कितनी आई थी ये कह रहा है कि 60% की हानि पर बेचा जाता है 60% की हानि पर बेचा जाता है तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 300x 180x आएगा 180 निकल के आया तो 30x। ठीक है हमारा कितने पर 150x पर इंटू में 100% कितनी बार जाएगा ये 5 बार 5 से कितनी बार गया 20% बार। तो ये कह रहा है कि बेचे जाने पर विक्रय मूल्य 60% पर बेचे जाने पर प्रतिशत लाभ हमें 20% का हुआ। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा ए हो जाएगा। आगे समझ में चलिए आज के लिए बस इतना ही और मुझे ये कमेंट करके बताना कि मैं नेक्स्ट आपका कौन सा चैप्टर कराऊं। चलिए।